हेलो बेटा, कैसे आप लोग सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे बेटा। दिस इज़ अभिलाष यादव, योर सोशल साइंस टीचर। बेटा, कल हम लोगों ने बात की थी रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। आज हम लोग बातें करेंगे बेटा कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बेटा। ठीक है, इसके अंदर हम लोग बात करेंगे व्हाट, वाई एंड हाउ। कि भाई व्हाट इज़ कंजर्वेशन, वाई कंजर्वेशन एंड हाउ कैन वी कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज। What is conservation of natural resources? Natural resources are the material substances and components found within the environment that exist relatively undisturbed by mankind in their natural form. These includes water, air, soil, minerals, forest, wildlife, and एनर्जी सोर्सेज लाइक फॉसिल फ्यूल्स एंड सनलाइट। मतलब क्या हो गया, सभी बच्चों को नेचुरल रिसोर्स की डेफिनेशन के बारे में तो पता ही होगा बेटा कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, कि जो हम लोगों को मेनली नेचर से प्राप्त होते हैं वो सारे क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं बेटा। ठीक है, आगे है बेटा क्या, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब पता है सलामत रखना या फिर बचाना। कंजर्वेशन इज द सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है बेटा, एक्सप्लॉयटेशन का जो मतलब होता है, क्या होता है बेटा, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है बेटा शोषण करना। मतलब कि जैसे कि मैं बार बार पेड़ काट दूं, ठीक है, मैं जंगल काटना स्टार्ट कर दूं, ठीक है, मैं कोयले को बहुत ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर दूं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक्सप्लॉयटेशन है बेटा। ठीक है, दूसरा डिस्ट्रक्शन मतलब बर्बाद करना। डिग्रेडेशन मतलब क्या होता है बेटा, हार्म करना किसी भी चीज़ को। और नेगलेक्ट का मतलब बिल्कुल ही मना कर देना। इट डज नॉट मीन कम्प्लीटली स्टॉपिंग द यूज ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई रिसोर्स का यूज बिल्कुल ही बंद कर देना। ठीक है, इसका मतलब ये है इट रेफर्स टू यूटिलाइजिंग देम वाइजली टू मीट करंट ह्यूमन नीड्स वाइल एंश्योरिंग दे रिमेन प्रोडक्टिव फॉर फ्यूचर जनरेशन। थोड़ा थोड़ा आप लोगों को फील आ रहा होगा कि सर इसके अंदर तो हमारे पास में हम लोगों को थोड़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जैसा ही कुछ लग रहा है। हाँ बेटा, वैसा ही है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी हम लोगों ने किस चीज़ के बारे में बात की थी कि भाई हम लोगों को बिना नेचर को हानि पहुंचाए क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। ओके, और फ्यूचर जनरेशन की नीड के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है बेटा। ठीक है, अब देखो टू मेन क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल के बारे में पढ़ा था बेटा आपने। ठीक है, मैं हमेशा बात करता हूँ कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स का यूज़ करते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा कि भाई रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से होते हैं, जो रिसोर्स बार बार रेप्लेनिश हो सकते हैं, बार बार नए बन सकते हैं एकदम से। ठीक है, दैट कैन बी रिन्यूड अगेन एंड अगेन। नॉन रिन्यूएबल एक बार यूज़ कर लिया ख़त्म, जैसे कोयला एक बार जला दिया ख़त्म बेटा। ठीक है, तो ये तो था हमारा व्हाट इज़ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब है वाई मस्ट वी कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, क्यों ज़रूरत है अब हम लोगों को। ठीक है, पहला था क्या, दूसरा है क्यों। द रैपिड ग्रोथ ऑफ ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ रही है बेटा, कंबाइंड विद इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड हाई कंजप्शन लाइफस्टाइल। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा क्या रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, बढ़ावा हो रहा है। हाई कंजप्शन, खपत ज़्यादा हो रही है बेटा। ठीक है, और लाइफस्टाइल भी एकदम से क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसने क्या कर दिया, हैज़ पुट इमेंस प्रेशर ऑन अर्थ इकोसिस्टम। देख भाई बेटा, क्या है इसके अंदर कि भाई अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो भाई लोगों को रहने के लिए जगह भी चाहिए। ठीक है, अगर जगह चाहिए तो पेड़ भी काटने पड़ेंगे, लोगों को यूज़ करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है, तो रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन तो होगा ही, रिसोर्स ज़्यादा यूज होंगे। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है बेटा। ठीक है, कंजर्वेशन इज़ द वाइटल फॉर सेवरल प्रोफाउंड रीजन्स। तो कंजर्वेशन के मतलब मेन रीजन क्या है कि कंजर्वेशन की ज़रूरत है, क्या है वो, पहला है बेटा मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस का मतलब क्या हो गया, इको मतलब इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट का बैलेंस बनाए रखने के लिए हम लोगों को
कंजर्वेशन की ज़रूरत है। कैसे, एक एग्जांपल देता हूँ बेटा। देखो, जंगल है, अगर जंगल काट देंगे हम लोग तो क्या होगा, वहाँ पे जो पशु पक्षी रहते हैं वो सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे। जंगल काट दिए, जंगल क्या प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं बेटा। ठीक है, अगर जंगल काट दिए तो ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करेगा, CO2 की मात्रा क्या होगी, इंक्रीज होगी ना बेटा। तो यही चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई हैं बेटा। ठीक है, कहाँ पे, ये वाला पार्ट देखो, ये बात। ओके, चलो देखो आगे क्या है। एवरी एलिमेंट इन नेचर इज इंटरकनेक्टेड, मतलब जितने भी एलिमेंट है, जितने भी हमारे पास में एलिमेंट है नेचर के अंदर, वो सारे इंटरकनेक्टेड हैं। फॉरेस्ट गिव्स ऑक्सीजन, फॉरेस्ट प्रोवाइड ऑक्सीजन, सबको पता है बेटा। एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, सबको पता है बेटा। रेगुलेट लोकल क्लाइमेट्स, मतलब क्लाइमेट्स को क्या करता है, रेगुलेट करता है कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज़ करना, डिक्रीज़ करना, बारिश लाना, ये सारी चीज़ें हैं। प्रिवेंट सॉइल इरोजन, जंगल क्या करते हैं, जंगल के अंदर पेड़ है, पेड़ जड़ की जो जड़ है वो सॉइल को क्या करती है बेटा, जकड़े रखती है, तो उससे क्या होता है, सॉइल इरोजन बचाता है। वाइल्ड लाइफ मेंटेन्स द फूड चेन, जो फूड चेन आप लोग बायोलॉजी के अंदर पढ़ते होगे बेटा। डेस्ट्रॉइंग वन कंपोनेंट कैन रिजल्ट इन destructive domino effect across ecosystem leading to habitat loss and steep decline in biodiversity। ठीक है, अगर हम लोग एक कंपोनेंट को ख़त्म कर देंगे, सपोज करो जंगल को ही ख़त्म कर दिया, तो ऑटोमेटिकली हम लोगों ने फूड चेन को भी डिस्टर्ब कर दिया। क्यों भाई, प्राइम जो हम लोगों को पता है प्रोड्यूसर्स कौन है, जंगल है, क्योंकि सिंपल सी बात क्या है बेटा कि पेड़ प्रोड्यूसर्स है। ओके, उसके बाद में कंज्यूमर्स कौन हो गए, जो उनके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, पेड़ों पे अगर पेड़ ख़त्म हो गए तो वो कंज्यूमर्स ख़त्म हो गए। जो कंज्यूमर्स है वो किसी और के लिए क्या है, प्रोड्यूसर है। क्यों, वो खुद क्या है, खाना बन सकता है ना बेटा। अगर वो नहीं रहेंगे तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, फूड चेन ख़त्म हो जाएगी बेटा, सारा इकोलॉजिकल बैलेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा बेटा। ठीक है, जिससे क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी के अंदर बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा क्या आ जाएगा बेटा, मतलब ख़त्म होने को हो जाएगी बायोडाइवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट क्या है बेटा, देखो सेकंड, एंश्योरिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। क्या है बेटा, एंश्योरिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमी का मतलब क्या है, पैसे से रिलेटेड है बेटा। एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज डिपेंड एंटायरली ऑन रॉ नेचुरल इनपुट्स। एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड है भाई साहब, सिंपल सी बात है, नेचर पे डिपेंड है। मैन्युफैक्चरिंग किसके ऊपर डिपेंड है, नेचर पे डिपेंड है, क्योंकि नेचर ही हम लोगों को रिसोर्सेज प्राप्त करवाते हैं बेटा। टूरिज्म किसके ऊपर डिपेंड है, नेचर के ऊपर डिपेंड है बेटा। क्यों, क्योंकि भाई जंगल है, जंगल के अंदर लोग घूमने जाते हैं, पहाड़ है, पहाड़ों पे लोग घूमने के लिए जाते हैं बेटा। ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज मतलब जंगलों के अंदर या फिर जो औषधि वगैरह जो भी हम लोगों को क्या मिलते हैं बेटा, औषधि मिलती है, कहाँ से, प्लांट्स वगैरह से मिलती है ना बेटा। दवाइयाँ किससे बनती है, प्लांट से बनती हैं। डिपेंड एंटायरली ऑन रॉ नेचुरल इनपुट्स, किसके ऊपर डिपेंड करता है, रॉ नेचुरल इनपुट्स पे। मतलब क्या हो गया, जो हम लोगों को कच्चा क्या मिलता है, प्राकृतिक चीज़ें मिलती हैं, कच्ची प्राकृतिक चीज़ें। फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपने साइंस के अंदर पढ़ा होगा बेटा, लिटमस पेपर कहाँ से मिलता है, लाइकेंस से मिलता है। लाइकेंस कहाँ मिलते हैं, टूंड्रा प्लेस में मिलते हैं, ठंडी जगहों पे मिलते हैं बेटा, है ना। फॉर इंस्टेंस, ओवर फिशिंग डिस्ट्रॉयज मरीन इंडस्ट्रीज एंड अनसस्टेनेबल लॉगिंग थ्रेटन्स द लॉन्ग टर्म वाइबिलिटी ऑफ द टिम्बर सेक्टर। ठीक है, मतलब क्या हो गया, ओवर फिशिंग का मतलब क्या है कि भाई अगर हम लोग ज़्यादा क्या करते हैं, जो शिकार करते हैं फ़िश का, ठीक है, ज़्यादा फ़िश पकड़ते हैं तो क्या हो गया, मरीन इंडस्ट्रीज लगभग क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। क्यों, अगर सारी मछली एक साथ ही पकड़ ली तो आगे क्या करेंगे हम लोग, है ना। अनसस्टेनेबल लॉगिंग थ्रेटन्स द लॉन्ग टर्म वायबिलिटी ऑफ टिम्बर सेक्टर। टिम्बर सेक्टर का टिम्बर मतलब क्या हो गया, लकड़ी। तो लकड़ी का सेक्टर अगर हम लोग डेली पेड़ काट रहे हैं, लकड़ी काट रहे हैं, तो बेटा एक समय ऐसा आएगा कि हाँ सारी लकड़ी ख़त्म, जंगल ख़त्म। ठीक है, तीसरा है बेटा प्रिजर्विंग ह्यूमन सर्वाइवल एंड हेल्थ।
क्लीन एयर टू ब्रीथ एंड अनपोल्यूटेड वाटर टू ड्रिंक आर फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स एंड बायोलॉजिकल नेसेसिटीज़। तो इसके अंदर क्या है बेटा कि जो क्लीन एयर ब्रीथ के लिए है, सांस लेने के लिए क्लीन एयर है, और अनपोल्यूटेड वाटर मतलब साफ़ पानी जो है, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स है ह्यूमन का कि उनको मिले, और ये बायोलॉजिकल नेसेसिटीज़ हैं, ठीक है। बायोलॉजी इन चीज़ों को प्रोवाइड करे, लेकिन ह्यूमंस खुद ही उन चीज़ों को क्या कर रहे हैं बेटा, ख़राब कर रहे हैं। Depletion of topsoil reduces agricultural yields, directly threatening food security। ठीक है, मतलब क्या हो गया, टॉप सॉइल ख़त्म तो फर्टिलिटी भी ख़त्म, ठीक है। फर्टिलिटी ख़त्म तो एग्रीकल्चर अच्छी नहीं होगी बेटा, है ना। डायरेक्टली थ्रेटनिंग फूड सिक्योरिटी, डायरेक्टली थ्रेटनिंग फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या हो गया, अगर फर्टिलिटी ख़त्म है, एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, तो मतलब क्या हो गया बेटा, क्रॉप्स प्रोडक्शन नहीं होगा, तो खाना कहाँ से मिलेगा। Furthermore, many vital modern medicines are derived from rare plants species found in threatened rainforest। मतलब क्या हो गया कि बहुत सारी ऐसी मॉडर्न दवाइयाँ हैं जिसको हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, कुछ प्लांट से प्राप्त करते हैं, जो हम लोगों को कहाँ मिलते हैं, रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं। कौन से रेन फॉरेस्ट के अंदर, जो ख़त्म होने की कगार के ऊपर है, खतरा है कि भाई आगे जाके क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। सपोर्टिंग फ्यूचर जनरेशन, इंटर जनरेशनल इक्विटी। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर फाइनाइट, सबको पता है बेटा कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो है वो फाइनाइट है। इफ़ द करंट जनरेशन एग्जॉस्ट ऑल फॉसिल फ्यूल्स, रेयर अर्थ मेटल्स एंड प्रिस्टीन एक्विफर्स, फ्यूचर जनरेशन विल इनहेरिट आ रिसोर्स स्टार्ड प्लेनेट विद हेविली कॉम्प्रोमाइज लिविंग स्टैंडर्ड्स। सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर बात करो तो बेटा कि हम भाई जितने अगर रिसोर्स फाइनाइट है और आज की जनरेशन इनको ख़त्म कर देती है, तो आगे आने वाली जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा बेटा, वो भूखमरी में मरेंगे, ठीक है। उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा किस चीज़ के लिए, ख़राब लाइफस्टाइल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हाउ कैन वी कंजर्व। अभी मैंने बताया था ना बेटा, हम लोग पढ़ेंगे व्हाट, वाई, हाउ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन 5 नंबर में बन सकते हैं बेटा, ये तीनों क्वेश्चन है, ओके। कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्स रिक्वायर्स कोऑर्डिनेटेड एक्शन स्पैनिंग ग्लोबल पॉलिसीज, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड डेली इंडिविजुअल चॉइसेस। ठीक है बेटा, मतलब क्या हो गया इसके अंदर कि कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्स रिक्वायर्स, क्या रिक्वायर्ड है, कोऑर्डिनेट एक्शन स्पैनिंग ग्लोबल पॉलिसीज। पूरी ग्लोब पॉलिसी का मतलब क्या हो गया, पूरे वर्ल्ड के लिए पॉलिसी। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, हाँ भाई टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होना चाहिए बेटा, टाइम टू टाइम चेंज होता रहना चाहिए कि हाँ भाई ज़रूरत के अनुसार चीज़ों के अंदर क्या हो, इंक्रीमेंट हो, ठीक है। एंड डेली इंडिविजुअल चॉइस, ठीक है। और डेली की डेली चॉइस क्या होनी चाहिए, हर एक चॉइस के ऊपर हम लोगों को क्या देखना है कि हाँ भाई किसकी चॉइस क्या है, किसकी चॉइस क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अब देख, सबसे पहला क्या है, ट्रिपल आर, ठीक है, 3 R's जिनको बोलते हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, यूज ट्रिपल आर। मिनिमाइजिंग रिसोर्स एक्सट्रैक्शन स्टार्ट्स विद मिनिमाइजिंग वेस्ट, ठीक है। तो पहला क्या होगा, सबसे पहले वेस्ट को ख़त्म करो, मिनिमाइज करो। वो कैसे होगा, 3 R's का यूज़ है बेटा इसके अंदर, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। लोअर टोटल कंजप्शन, पहला है रिड्यूस, लोअर टोटल कंजप्शन बाय बाइंग ओनली व्हाट इज नेसेसरी, रिड्यूसिंग पैकेजिंग वेस्ट एंड ऑप्टिंग फॉर ड्यूरेबल लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, सबसे पहले वेस्ट को क्या करो, रिड्यूस करो, ठीक है। जिसकी ज़रूरत है उसी को खरीदो बेटा, है ना। और जो पैकेज हैं बेटा, वो पैकेज हैं उस चीज़ को ख़त्म करो। जैसे कि हम लोग चिप्स के पैकेट किसके बनते हैं बेटा, वो उसके बोलते हैं पॉलीथीन के बनते हैं ना बेटा, प्लास्टिक के बनते हैं, है ना। तो उन प्लास्टिक की जगह बेटा अलग दूसरी चीज़ों को भी यूज़ हो सकता है ना। दूसरा है बेटा रीयूज़, एक्सटेंड द लाइफ स्पैन ऑफ आइटम्स लाइक कंटेनर्स, क्लोथ्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्टेड ऑफ डिस्कार्डिंग दैम आफ्टर ए सिंगल यूज़, ठीक है। मतलब दोबारा से यूज़ करना भी चाहिए हम लोगों को। जैसे कि हम लोग अगर जैसे कोई डब्बा लेके आते हैं घर में, ठीक है, जैसे पेप्सी की बोतल ही लगा लो बेटा,
पेप्सी की बोतल हम लोग क्या करते हैं, उसको रीयूज़ करते हैं किसी दूसरे रूप में। पेप्सी पी के हम लोग फेंकते तो नहीं है आजकल, ठीक है। किसी जगह पे अगर फेंक भी देते हैं तो कबाड़ी वाले उसको उठा के लेके चले जाते हैं। तो ये क्या है, रीयूज़ करना। रीयूज़ किसी भी रूप में करो बेटा। रिसाइकल, रिसाइकल का मतलब क्या हो गया, प्रोसेस अंडर यूज्ड मटेरियल्स। मतलब क्या हो गया बेटा कि जैसे कि चीज़ें पहले यूज़ हो चुकी हैं, ठीक है, उनको दोबारा से यूज़ करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर दोबारा मशीन में से निकालना पड़ेगा बेटा थोड़ा सा, ठीक है। जैसे कि कोई भी प्लास्टिक के आइटम है, उसको पिघला के उस प्लास्टिक के आइटम को दूसरा बना दो, कोई दूसरा प्लास्टिक के आइटम बना दो, ठीक है। और क्या हो गया, जैसे मेटल्स वगैरह हैं, मेटल्स तो ख़राब होते नहीं है बेटा, उन मेटल्स को पिघला के फिर किसी दूसरी चीज़ के अंदर यूज़ कर लो। तो ये क्या है बेटा, रिसाइकल है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं इसके अंदर क्या दे रखा है बेटा। हाँ, स्पेसिफाइड सेक्टोरल अप्रोच। पहला है वाटर का है, ठीक है। तो हर रिसोर्स का इसमें क्या दे रखा है बेटा, अलग अलग दे रखा है। ओके, इसको पढ़ लेना बेटा एक बार। वाटर के अंदर क्या दे रखा है, इम्प्लीमेंटिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, यूटिलाइजिंग ड्रिप इरीगेशन, ठीक है। फॉरेस्ट के अंदर क्या दे रखा है बेटा, प्रैक्टिसिंग एफोरेस्टेशन, मतलब पेड़ लगाए जाएं, प्रैक्टिसिंग क्रॉप रोटेशन एंड टेरेस फार्मिंग टू प्रिवेंट टॉप सॉइल रन ऑफ एंड अडोप्टिंग सस्टेनेबल लॉगिंग कोटास, ठीक है। तो ये 3 चीज़ दे रखी है बेटा, इसके अंदर देख लेना एक बार। लास्ट में क्या है, गवर्नमेंट मस्ट एनफोर्स स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन लॉस, ठीक है। लॉ बनाने चाहिए बेटा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाना चाहिए, ठीक है। और जो भी क्या करते हैं बेटा कि अगर नेचुरल रिसोर्सेज को कोई हार्म करता है तो उनके खिलाफ थोड़ा क्या होना चाहिए बेटा, एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी बेटा। तो बेटा आप लोग नोट्स में शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, तो आप लोग इन नोट्स को कर लेना, ठीक है। चलो थैंक यू बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। चलो।